We are discussing Unit 2nd. In previous lecture, we have discussed look ahead carriage added, its need and significance in very detail, and we have also discussed step by step design procedure of look ahead carry adders. And next topic is multiplication. Okay, multiplication ऑपरेशन मॉरिस मैनो बुक में दिया गया, जिसमें 10th चैप्टर में ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग भी इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मेनली बुक में जो आपका ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, जो पेपर और पेंसिल से हम लोग करते थे कि दो वैल्यूज को डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते थे मैनुअली, इस प्रोसेस को समझाया गया है। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर यानी डिजिटल सर्किट कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको डिटेल में समझाया गया है। तो जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है जो डिजिटल सिस्टम में यूज होता है, उसको समझाने के लिए इन्होंने मैनुअल ऑपरेशन पहले समझाया और दोनों में डिफरेंस बताया है कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग कैसे करते थे, वहाँ पे हमको क्या करना है। तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली इस बुक में समझाया गया है और इसको हम लोग आगे समझेंगे भी। इस ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए गए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेंड क्या होता है। फर्स्ट स्ट्रिंग इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड। सेकेंड स्ट्रिंग जो मल्टीप्लाई जिससे किया जाता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक ना, ये सब टर्म आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे एल्गोरिथम में इन सब टर्मिनोलॉजी का बार बार यूज किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मल्टीप्लिकेंड क्या है, मल्टीप्लायर क्या है। ये आपका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट है, तो इसको कहते हैं पार्शियल प्रोडक्ट। ये फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट है, ये सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट है, ये थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट। पार्शियल के मतलब होता है ये बीच का स्टेप है अभी, और ये फाइनल प्रोडक्ट यानी रिजल्ट है ये। फिर यहाँ दिया गया है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजिटल सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, यानी कौन कौन से जो है कंपोनेंट का यूज करके आपका हार्डवेयर सर्किट इंप्लीमेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जिसमें मेनली रजिस्टर्स हैं और एक एडर है। ओके, नाउ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन तीज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज मैनुअल ऑपरेशन। और अगर इस ऑपरेशन को आपको हार्डवेयर से सर्किट से इंप्लीमेंट कराना है, तो उसके लिए सर्किट क्या बनेगा, और जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है इसमें प्रोसीजर में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक ना, तो इस पे देखते हैं कि जो सर्किट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंज हैं, डिफरेंसेस हैं। तीन डिफरेंसेस हुए हैं कि यहाँ पे एक सिंगल एडर यूज करके सिर्फ दो पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है, और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो अब की बार जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में है राइट शिफ्ट करना है। और ये जीरो के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रोसेस नहीं करना है, यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, इस स्टेप को लेफ्ट आउट कर देना है। तो कैसे करना है इस प्रोसेस को, आगे हम इसके एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। ठीक ना, एक दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखना है कि व्हाट आर द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर मल्टीप्लिकेशन में। ओके, then register B is used to store multiplicand, register Q is used to store multiplier, and register A is used to store partial products, and adder provides addition over partial products. Okay, अच्छा, रजिस्टर क्यू में आपका मल्टीप्लायर स्टोर हो रहा है। ठीक ना, मल्टीप्लायर मीन्स ये 19। तो आप इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो आपका आएगा 10 फॉर्मेट में आएगा, और उसका जो राइट मोस्ट बिट होता है, हमने बताया था पेज का ये आपका राइट होता है और ये होता है लेफ्ट, यानी इस रजिस्टर का ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो राइट मोस्ट जो बिट होगा सिंगल बिट, इसका यूज है, ये इंस्पेक्शन में यूज होगा, तो इसको डिनोट किया गया है क्यू एन से, राइट मोस्ट बिट क्यू एन से। तो आपको हमको यहाँ से पता चल गया कि हार्डवेयर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये चीज़ें हैं। ये सारी बातें जो है आपके इस थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, रिटन है, इसको आप पढ़िएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के स्टेप्स क्या हैं, प्रोसीजर स्टेप्स क्या हैं, इस
इसको यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे तो शायद अच्छे से नहीं समझ में आएगा। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, वहां से फिर समझते हैं, फिर हमको ये सारी चीजें बातें आपको समझ में आ जाएगा। हार्डवेयर एल्गोरिथम, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के क्या स्टेप्स हैं, फॉर्म है वो, ये अभी आप यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको हम बताएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल एक ले लेंगे और एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे तो ये फिर आपको बहुत ही इजी दिखेगा। बिल्कुल 2 मिनट का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मर्समैनो के टेबल नंबर 10.2 में। तो यहाँ से आप देखिए, ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल सबसे पहले लिया गया था 23 मल्टीप्लाई बाई 19, सेम एग्जाम्पल के लिए टेबल बना है और उसी एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करके जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्टर बी, जिसमें आपका ये मल्टीप्लिकेंड स्टोर है 23 के इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ये आएगा 10111 एंड ए रजिस्टर 1, दिस स्टोर्स ओनली ए सिंगल बिट। रजिस्टर ए, दिस स्टोर्स पार्शियल प्रोडक्ट्स। रजिस्टर क्यू, ये सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं। रजिस्टर क्यू स्टोर्स मल्टीप्लायर, इन दिस केस मल्टीप्लायर इज 19 और 19 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ये आपका यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरा का पूरा टेबल एक साथ अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जितना हम बता रहे हैं बस स्टेप बाय स्टेप देखिए। एंड देयर इज अनदर रजिस्टर सीक्वेंस काउंटर, ये सीक्वेंस काउंट करेगा। ठीक ना, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम लोग देखेंगे। तो इतने ये हार्डवेयर हैं। अब स्टार्टिंग करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट मल्टीप्लायर इन रजिस्टर क्यू। ये देखिए सबसे पहले वाले जो है रो में लिखा है मल्टीप्लायर इन रजिस्टर क्यू। ठीक है, मल्टीप्लायर इन रजिस्टर क्यू मीन्स आपका 19 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 10011, ये आपने रजिस्टर क्यू में स्टोर कर दिया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो है जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या क्या कहा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है, वो आपको परफॉर्म करना है एल्गोरिथम में। इनिशियली द मल्टीप्लिकेंड इज इन बी एंड मल्टीप्लायर इन क्यू। ठीक है, आपने रख दिया। देयर करस्पॉन्डिंग साइंस आर इन बी एस एंड क्यू एस। साइन है नहीं, हम अनसाइंड का एग्जाम्पल नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर साइंड मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका जो साइन वैल्यू होगा वो मल्टीप्लिकेंड का बी एस में होगा और मल्टीप्लायर का क्यू एस में होगा, तो यहाँ हमको छोड़ देना है। द साइंस आर कंपेयर टू बोथ, साइन है ही नहीं तो इस स्टेप को हमको लीव आउट कर देना है क्योंकि हम अनसाइंड वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब क्या करना है, रजिस्टर ए एंड ई आर क्लियर्ड। क्लियर्ड मीन्स आपको 0 0 पुट करना है। सबसे पहले देखिए रजिस्टर ई और रजिस्टर ए में सब वैल्यू 0 0 है, क्लियर कर दिया गया है पहला स्टेप में। ओके, रजिस्टर ई एंड रजिस्टर ए आर क्लियर्ड एंड द सीक्वेंस काउंटर, what will be value of sequence counter? Sequence counter that is denoted by SC is set to a number equal to the number of bits of the multiplier. सीक्वेंस काउंटर को सेट करना एक नंबर से, यानी उसमें एक ऐसा नंबर स्टोर करना है जो क्या हो, इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर में जितने बिट हो सीक्वेंस काउंटर पे उतने नंबर से सेट कर देना है। तो इसको देखिए कैसे है, अपने टेबल पे आइए, रिजल्ट में मल्टीप्लायर रजिस्टर क्यू में स्टोर्ड है। रजिस्टर क्यू में जो बिट्स है कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5। रजिस्टर बी में आपके पास टोटल 5 बिट्स हैं। रजिस्टर क्यू में सारी, ये मल्टीप्लायर जो है आपका 19, इसमें टोटल 5 बिट्स है 1 2 3 4 5। तो इसके इक्विवेलेंट एक बाइनरी वैल्यू सीक्वेंस काउंटर में पुट कर दीजिए, यानी ये जो 101 जो है एक किसके इक्विवेलेंट है, 5 के। 5 बिट है इसलिए आपने जो है 101 यानी 5 यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर में आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया आपने, रजिस्टर बी में आपने मल्टीप्लिकेंड रख दिया
रजिस्टर ई और ए को स्टार्टिंग में 0 0 कर दिया, रजिस्टर क्यू में आपने मल्टीप्लायर को पुट कर दिया, सीक्वेंस काउंटर में आपने वो वैल्यू स्टोर कर दिया जो आपका नंबर ऑफ बिट्स है मल्टीप्लायर की। तो इस पार्टिकुलर एग्जांपल जो आपका 23 मल्टीप्लाई बाई 19 है, ये आपका इस मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू ये आपने पुट कर दिया, रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इंस्पेक्ट द क्यू एन बिट वैल्यू ऑफ क्यू एन। ये क्यू एन क्या है, क्यू एन आपका राइट मोस्ट बिट ऑफ मल्टीप्लायर है, ये जो मल्टीप्लायर का राइट मोस्ट बिट है। क्यों इसको देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग जो मल्टीप्लिकेशन मैनुअल मल्टीप्लिकेशन किया गया था इस पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लायर का राइट मोस्ट बिट है, ये आपका जो है राइट मोस्ट सबसे जो राइट कंडीशन है, अगर ये 1 है तो मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, ठीक ना। और अगर ये 0 वैल्यू है, एज्यूम करें अगर ये 0 है राइट मोस्ट बिट, तो इस स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई यहाँ तो मैनुअली किया गया है, मल्टीप्लाई करके रखा गया है, लेकिन हमको जो हार्डवेयर के थ्रू जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पे नहीं रखना है, इस स्टेप को छोड़ देना है। क्योंकि अभी बात हुई थी कि अगर 0 से किसी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ चेक करना है कि अगर ये मल्टीप्लायर का राइट मोस्ट बिट अगर 1 है तब तो ये फिर जो है पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर नीचे यहाँ पे पुट किया जाएगा। अगर ये 0 है तो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक ना। तो जो मैनुअल मल्टीप्लिकेशन था और हार्डवेयर में ही डिफरेंस है कि हम मैनुअल में सभी बिट के करस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रोडक्ट को हम नीचे रखते हैं यहाँ पे, है ना, फिर लास्ट में सबको जोड़ते हैं। लेकिन हार्डवेयर मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेंड में वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे, यानी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। और अगर 0 है तो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो यही बातें यहाँ पे जो है आपके फ्लो चार्ट में भी दिया गया है, एल्गोरिथम में भी दिया गया है, और एग्जाम्पल में हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा, थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी देख लीजिए, ठीक ना। फ्लो चार्ट में आप देखिए कि पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लाई ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर क्या है पहला स्टेप, मल्टीप्लिकेंड इन बी, मल्टीप्लिकेंड को रजिस्टर बी में स्टोर कर दिया, मल्टीप्लायर को रजिस्टर क्यू में स्टोर कर दिया, ठीक ना। आपका जो है अनसाइंड एग्जाम्पल लिए हैं तो ये दोनों छोड़ दिया गया है, एएस और बीएस यानी साइन बिट ए और साइन बिट बी क्या क्या होगा इसको अभी लीव आउट कर दो, क्योंकि हमने अनसाइंड एग्जाम्पल लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर ई को इनिशियली 0 0 कर दिया गया है और रजिस्टर ए को इनिशियली 0 0 कर दिया है, और सीक्वेंस काउंटर को इसमें लिखा है n-1, ठीक ना। यानी थ्योरी में है कि जितने नंबर ऑफ बिट मल्टीप्लायर में है उतना सीक्वेंस काउंटर में प्लेस कर दिया गया है। उसके बाद डायमंड बॉक्स के थ्रू आपका डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता है, Q1 को चेक किया गया है कि Q1 की वैल्यू 1 है कि 0 है। अगर 1 है तो पार्शियल प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देखिए a प्लस बी, दो वैल्यू का एडिशन। और अगर जो है ये वैल्यू 0 है तो इसमें एडिशन नहीं करना, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओ। देखो यहाँ एडिशन के बाद फिर यहीं इसी स्टेज पे आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट इसी स्टेज पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं, और इसी फ्लो चार्ट को समझ के हम लोग एग्जाम्पल को आगे बढ़ते हैं करते हैं। तो इतना हम लोग समझ गए हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि क्यू एन बिट यानी जो मल्टीप्लायर का ये जो बिट है ये आपका क्यू एन है, राइट मोस्ट बिट। इसी बिट को हमको चेक करना है। क्यों चेक करना, हमने एग्जांपल में देखा था, अगर ये 1 है तो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करना है, अगर 1 नहीं है तो हमको पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट नहीं करना है। तो इन दिस पार्टिकुलर एग्जांपल क्यू एन इज 1। देखिए अगले स्टेप पे क्या दिया गया है, पहले तो मल्टीप्लायर क्यू में आपने सेट कर दिया, दूसरे स्टेप पे दिया क्यू एन इज इक्वल टू 1, यानी 1 यहाँ है, देन एड बी,
ऐड बी, ऐड बी का मतलब ये है पार्शियल प्रोडक्ट इनिशियल 0 0 में आपको बी ऐड करना है, यानी मल्टीप्लिकेंड ये ऐड करना है। जब आपने जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था 1 0 1 1 1, दूसरा क्या था 19 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0 1 1, ये मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म किया था मैनुअली। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे जो है आप इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू जब आप पुट करते थे उसके बाद में लास्ट में सबको ऐड करते थे, है ना, लास्ट में सबको ऐड करते थे। तो वो एडिशन लास्ट में सभी सभी वैल्यू को निकाल के लास्ट में आप एडिशन करते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एडिशन भी करते जाना है इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे व्हेन Qn इज इक्वल टू 1 ऐड बी, यानी जो आपका पार्शियल प्रोडक्ट है इनिशियल पार्शियल प्रोडक्ट उसमें बी को ऐड करना है, यानी मल्टीप्लिकेंड को ऐड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐड करिए, देखिए आपका 0 प्लस 1, यहाँ पे बी पहले 0 0 है, बी को पूरा रख दिया, फिर ऐड करना है 0 प्लस 1 आपका 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, यानी सब आपकी वैल्यू ये आपकी ऐड हो गई, ऐड होके ये रिजल्ट आ गया। और ये आपका फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट है। रजिस्टर ई की वैल्यू 0 जो है पहले से बनी है, ठीक ना। रजिस्टर ए में क्या हो गया, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आ गया। रजिस्टर क्यू में जो है वैल्यू यहाँ पे जो है वही रहेगी, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू इस स्टेज तक सेम रहेगी, यानी 1 0 0 1 1। सीक्वेंस काउंटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं गया है बुक में, अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, अगला स्टेप, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आ गया, जनरेट हो गया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, यही चीज आपके जो है यहाँ फ्लो चार्ट में है कि Q1 चेक करने के बाद ये एडिशन हो गया, पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है, SHREAQ, यहाँ शिफ्ट ई ए क्यू, रजिस्टर ई ए और क्यू इन तीनों की डेटा शिफ्ट राइट करना है। और इसके बाद अगला स्टेप है सीक्वेंस काउंटर को 1 डिक्रीमेंट करना है, यानी सीक्वेंस काउंटर इज सीक्वेंस काउंटर SC-1, सीक्वेंस काउंटर में 1 डिक्रीमेंट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इसको एग्जांपल से देखिए कि अब आपका क्या, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, सीक्वेंस काउंटर को शिफ्ट राइट करना है। शिफ्ट राइट करने का मतलब क्या है, अगर ये आपकी कोई वैल्यू है, शिफ्ट राइट करने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल कि आपका प्रोडक्ट आया है जो ई की वैल्यू 0 है, अपनी जगह रहने दो इसको, और प्रोडक्ट में आया है 1 0 1 1 1। तो शिफ्ट राइट करने का मतलब है ये बिट आ जाएगा इधर, ठीक ना, शिफ्ट राइट होगा, एक बिट सभी से वीडियो, फिर ये बिट आपकी शिफ्ट होगी यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे ये शिफ्टिंग प्रोसेस 1 बाई 1 होगा, और यहाँ से लास्ट वाला बिट चला जाएगा एक बिट ये रजिस्टर क्यू में। ये रजिस्टर ए है ना, पार्शियल प्रोडक्ट जिसमें है, और ये रजिस्टर ई है, और इसके बगल में रजिस्टर क्यू है। ई ए क्यू में शिफ्ट राइट करना है, देखिए ये ई है, ये ए है, ये क्यू है। तो ई की वैल्यू जो है शिफ्ट होकर चली जाएगी ए में, यानी यहाँ पे जो पहला शिफ्ट है, शिफ्ट राइट ये प्रोसेस जो बता रहा है, तो ये रजिस्टर ई की वैल्यू 0 चली जाएगी आपकी यहाँ पे रजिस्टर ए में, और देखिए शिफ्ट होके क्या आ गया है यहाँ पे, रजिस्टर 0, रजिस्टर ए में पहले बिट जो है 0 आ गई। शिफ्ट होने के पहले ये 1 था, अब 0 हो गया, ये 1 आगे बढ़ा, आ गया यहाँ 1, फिर 0 और आगे बढ़ा, ये 0 हो गया, ये 1 आगे बढ़ा, ये 1 आगे बढ़ा, यानी 1 1 हो गया, और ये 1 आपका शिफ्ट हो गया और आगे क्यू में, यानी ई रजिस्टर ई का लास्ट बिट रजिस्टर क्यू के फर्स्ट बिट में आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे रजिस्टर क्यू में देखिए पहला 1 था, इस यहाँ पे पहले 2 1 आ गए, 1 1 1, एक 1 ए से आ गया और एक रजिस्टर क्यू का था ही, और रजिस्टर क्यू का लास्ट वाला 1 यहाँ पे आपका डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि शिफ्ट राइट हुआ है ना, तो टोटल 5 बिट से क्यू में 5 बिट ही क्यू में होने चाहिए। तो एक रजिस्टर ए से आया है, तो रजिस्टर क्यू का राइट मोड से एक बिट आपका डिस्कार्ड हो गया, यानी डिलीट हो गया, ऐसे समझो, प्रोसेस जो डिलीट कर दिया गया, ठीक है।
और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था सीक्वेंस काउंटर -1 हो गया, यानी पहले सीक्वेंस काउंटर में आपका 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट था 101, अब 4 के करस्पॉन्डिंग डिजिट हो गया, ये -1 हो गया, यानी 110 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? अब फ्लो चार्ट से देखिए, फ्लो चार्ट में आपका है कि अगला स्टेप सीक्वेंस काउंटर 1 - होने के बाद क्या है, अब सीक्वेंस काउंटर को चेक किया जाएगा। इफ सीक्वेंस काउंटर इज 0 then end the process and product will be AQ, and if sequence counter is not 0, जैसा कि हमारे एग्जांपल पे वहां 4 आ रहा है, not 0 then loop will be again restarted from here। ठीक है ना, लूप यहाँ से फिर से आएगा, फिर QN बिट चेक करेगा। देखिए यहाँ से कंट्रोल आपका जो है यहाँ से बैक साइड में फिर से आ गया इस दिशा में। यहाँ देखिए कंट्रोल आपका सीक्वेंस काउंटर से यहाँ से कंट्रोल चला गया यहाँ, अब यहाँ से प्रोडक्ट फिर से स्टार्ट होगा इस पोजीशन से। तो फिर डायमंड बॉक्स है, डायमंड बॉक्स का काम है जो डिसीजन बॉक्स इसको कहते हैं, ठीक ना। और जो ये रेक्टेंगल बॉक्स है ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो फिर से एक दूसरा कंडीशन चेक होगा, क्यूएन बिट अब चेक होगी कि क्यूएन बिट 1 है कि 0 है। अगर 1 है तो फिर से ये एडिशन होगा और पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, और अगर 0 है तो पार्शियल प्रोडक्ट नहीं जनरेट होगा, डायरेक्ट ये नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेज जो है आपका ये फिर से शिफ्ट राइट है, ये प्रोसेस फिर से परफॉर्म होगा, ठीक ना। तो इसको चेक करिए, देखिए आप अपने एग्जाम्पल में फिर से आइए। ये एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर 4 है, 0 नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, फिर से क्यूएन बिट चेक होगा, यानी इस टाइम पे ये आपका जो है क्यूएन, ये बिट क्यूएन है, ये बिट आपका क्यूएन है, ये बिट चेक होगा। यहाँ पे चेक होगा, ये अगेन फिर से 1 है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेज पे क्या लिखा है, क्यूएन इज इक्वल टू 1 देन ऐड बी, यानी ये जो v की वैल्यू फिर से ऐड होगा जो प्रेजेंट टाइम का पार्शियल प्रोडक्ट है। तो प्रेजेंट टाइम का पार्शियल प्रोडक्ट क्या है आपका, ये वैल्यू है 01011, ठीक ना। इसको क्लियर कर दें सब। इस स्टेज में फिर से क्यू एन आपका 1 है तो बी ऐड होगा, यानी ये रजिस्टर बी की वैल्यू जो प्रेजेंट टाइम का पार्शियल प्रोडक्ट है रजिस्टर ए में, यानी 0101 ए, इसमें फिर से रजिस्टर बी की वैल्यू ऐड होगा, 1011 ऐड होगा। देखिए यहाँ 1011 ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट होगा। तो ये 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी आके आएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऐड होने के बाद जो है लास्ट में कैरी फिर जो है ये जनरेट होके ई में आएगा, रजिस्टर ई में कैरी आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सेकंड जो पार्शियल प्रोडक्ट है ये रजिस्टर ई में 1 है, और रजिस्टर ए में क्या आ गया 00010, 3 टाइम 010, ठीक है। रजिस्टर क्यू की वैल्यू नहीं चेंज होगी, रजिस्टर क्यू की वैल्यू यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है, सीक्वेंस काउंटर कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी है अभी, ठीक ना। तो अगला स्टेप है पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करने के बाद, फिर से देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद क्या करना है। पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद अगला स्टेट क्या है, शिफ्ट है, ई ए क्यू को शिफ्ट राइट करना है और सीक्वेंस काउंटर -1 करना है। तो यही प्रोसेस आप यहाँ करिए, यही प्रोसेस आप अपने एग्जाम्पल में करिए कि अब जो है सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद जो है शिफ्ट राइट होगा यहाँ। तो अगला स्टेप है शिफ्ट राइट ई ए क्यू, यानी फिर से शिफ्ट करना है। तो यानी अब जो है ए की ई की वैल्यू आगे शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा ई की वैल्यू आएगा रजिस्टर ए में। तो ये रजिस्टर ई की वैल्यू जो है वो आगे शिफ्ट होने के बाद रजिस्टर ई में क्या बचेगा 0, ये क्लियर्ड हो जाएगा। ये आपके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि आफ्टर द शिफ्ट रजिस्टर वैल्यू ऑफ रजिस्टर ई विल बी क्लियर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ई में रजिस्टर में 0 पड़ गया, और ये 1 आपका यहाँ आ गया अगले स्टेज पे रजिस्टर ए में। तो यहाँ पे हो गया पहला बिट, देखो यहाँ 000 से स्टार्ट था, यहाँ पे आ गया 1, रजिस्टर ई की वैल्यू रजिस्टर ए में आ गया 1, और आपका 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 आपका आ गया 000 एंड 1। और ये जो रजिस्टर ए का लास्ट 0 है वो
नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेज यानी रजिस्टर क्यू में चला जाएगा। देखिए रजिस्टर क्यू में यहाँ पहले क्या था, 1 था स्टार्टिंग बिट, यहाँ पे आपका 0 आ गया। रजिस्टर ए से आपका मूव कर गया रजिस्टर क्यू में। तो पहला गया 0 1 1 0 0, और रजिस्टर क्यू का जो लास्ट बिट 1 था ये आपका यहाँ से लेफ्ट आउट हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, इसको कहते हैं डिलीट हो गया, डिस्कार्डेड बिट, बिट डिस्कार्ड हो गया। ठीक ना। ये जो आप शिफ्टिंग के बाद अगला स्टेप क्या था, सीक्वेंस काउंटर में -1 करना था, यानी यहाँ 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1 0 0, अब 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 -1 3 होता है ना, तो एक माइनस हो गया, ये 0 1 1 हो गया, ये सीक्वेंस काउंटर में एक डिक्रीमेंट हो गया। फिर वही प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको फिर से देखिए, सीक्वेंस काउंटर में 1 माइनस करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फिर से सीक्वेंस काउंटर को चेक करेगा कि 0 हुआ कि नहीं हुआ। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो गई तो प्रोसेस एंड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और 0 ने फिर से वही जाओ बैक में आप। तो अगर हम अपने जो है इस एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे एग्जाम्पल में भी जो है सीक्वेंस काउंटर अभी जो है 0 नहीं हुआ था, ये कितना हुआ था 0 1 1, यानी 3 अभी अभी 0 नहीं हुआ है। तो फिर से बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो फिर से आपको जो Q1 बिट है, यानी रजिस्टर क्यू का जो राइट मोस्ट बिट है, ये 0 यहाँ पे इस टाइप पे पहली बार में 1 था, दूसरी बार में भी 1 था, और अब की बार जब Qn चेक किया जाएगा, जैसे आपको बार बार ये दिखाया गया, हम इसीलिए बार बार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर पर 0 नहीं तो कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा, फिर से कंट्रोल बैक हो जाएगा, यानी बैक से मतलब यहाँ से फिर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्यू एन बिट चेंज होगा, जहाँ पे क्यू एन क्या है आपका रजिस्टर क्यू का राइट मोस्ट बिट है, ये चेक होगा 0 है कि 1 है। इस कंडीशन में शिफ्ट होने के बाद हमारा जो राइट मोस्ट बिट क्यू एन है, ये आपका 0 यहाँ पे है, ये आपका क्यू एन है। ये आप लोग अपनी कॉपी पे जो है पेन से खुद से करके देखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे आपका Q1 बिट 0 है, तो जब 0 है तो फिर एडिशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है Qn इज इक्वल टू 0, देन शिफ्ट राइट ई ए क्यू। अब की बार एडिशन है, देखिए जब Q1 आपका 1 था, राइट मोस्ट बिट 1, तब ऐड हो रहा था, यानी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा था, और जब ये 0 है तो हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर ई ए क्यू सिर्फ शिफ्ट करना है, तो यानी जो है आपका जो प्रोडक्ट था, ये जो वैल्यू है इसको राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना मतलब ये 0 आपका फिर से यहाँ चला आएगा। ठीक ना। तो ये 0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आया, रजिस्टर ई में तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 अगर आगे आएगा तो इस रजिस्टर में 0 ही रहेगा, क्लियर्ड ही रहेगा। रजिस्टर ई की वैल्यू रजिस्टर ए में शिफ्ट होकर आगे जाएगा, और रजिस्टर ई विल बी क्लियर्ड, यानी इसमें 0 0 ही रहेगा। तो रजिस्टर ई में 0 है था और 0 बचा है, ये 0 आपका आ गया नेक्स्ट स्टेज पे, यानी यहाँ पे आपका रजिस्टर ए में वैल्यू पहले 1 था, अब 0 1 0 0 0, और लास्ट वाला बिट जो है ट्रांसफर हो जाएगा अगले रजिस्टर ए का लास्ट बिट रजिस्टर क्यू का फर्स्ट बिट बन जाएगा। यानी रजिस्टर बी में फिर क्या हो जाएगा, पहला 0 था और यहाँ से रजिस्टर ए से आया तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 0 1 1 0, और लास्ट रजिस्टर क्यू का जो लास्ट बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब रजिस्टर क्यू का फिर से लास्ट बिट चेक किया जाएगा। अच्छा, इस 0 0 के बाद सीक्वेंस काउंटर में भी -1 हो जाएगा, तो ये 3 था, तो अब की बार रजिस्टर काउंटर में 2 हो जाएगा। ठीक ना। फिर सीक्वेंस काउंटर चेक किया जाएगा, ये 0 नहीं हुआ, फिर से लूप आपका जो है रिपीट होगा। लूप रिपीट होने के बाद फिर से लास्ट बिट चेक होगा इस स्टेज का, तो इस स्टेज का लास्ट बिट आपका 0 है। देखिए यहाँ पे लिखा है Qn is 0, हैंस शिफ्ट राइट ई ए क्यू, फिर से शिफ्टिंग करेगा, यानी ये 0 आपका नेक्स्ट जाएगा, और ये सारे बिट आपस में जो है ट्रांसफर होंगे, और यहाँ का ए का लास्ट वाला बिट यहाँ पे आएगा रजिस्टर क्यू में, रजिस्टर क्यू के बिट आपस में सब ट्रांसफर होंगे, और लास्ट वाला बिट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। फिर सीक्वेंस काउंटर आपका एक माइनस डिक्रीज हो जाएगा, यानी 2 से अब बचेगा सीक्वेंस काउंटर में 1 0 1।
फिर से रिपीट होगा, रिपीट होके ये लास्ट बिट जो है Q1 चेक होगा, ये 1 है, देखिए यहाँ लिखा Q1 इक्वल टू 1, देन ऐड B। तो अब आपका ये जो रजिस्टर ए में पार्शियल प्रोडक्ट था, इसमें बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। बी की वैल्यू देखिए क्या है, 1011। तो यहाँ 1011 ऐड हो गया इस स्टेज पे। ऐड करिए, 011 011 110 और 00 कैरी आया 1 और का 1 है, यानी आपका ये प्रोडक्ट आपका जो है पार्शियल प्रोडक्ट हो गया ऐड होने के बाद। इसका नाम ये क्या है, फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट, ये पांचवा पार्शियल प्रोडक्ट आपका जनरेट हो गया। पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद अगला स्टेज क्या है, शिफ्ट राइट। पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद शिफ्ट राइट होना है, फिर से शिफ्ट कराइए आप, शिफ्ट राइट EAQ है ना, यानी रजिस्टर ई की वैल्यू जो 0 है वो आ जाएगा रजिस्टर ए का फर्स्ट बिट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पहले 0 1 था, अब यहाँ पे 0 हो गया। फिर ये 1 राइट शिफ्ट होगा, ये 1 राइट शिफ्ट होगा, 0 राइट शिफ्ट होगा, और लास्ट में ये जो आपका 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा रजिस्टर क्यू का फर्स्ट बिट बन जाएगा। तो यानी यहाँ देखिए 1101 है, तो यानी 01101 है, और लास्ट वाला 1 चला जाएगा आपके रजिस्टर क्यू में। रजिस्टर क्यू में इसके पहले क्या था, 0 वैल्यू थी, और यहाँ देखिए शिफ्ट होके आ गया 1, यानी 1, और उसके बाद फिर सारी वैल्यू ऐसा रख दिया जाएगा 1010, ये वैल्यू पुट हो गया, ठीक ना। और रजिस्टर क्यू का जो लास्ट वाला 1 था वो डिस्कार्ड हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप था कि आपका सीक्वेंस काउंटर को माइनस कर रहा था। सीक्वेंस काउंटर 1 था, यहाँ से जब फिर माइनस करेंगे तो आ गया है 0 0। तो 0 0 आ गया, तो फिर अब चेक कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ लास्ट में, यहाँ आपका जो है फ्लो चार्ट में, फैन सीक्वेंस काउंटर इज 0 देन इंड द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। जब सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा तो ये आपका इंड हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज इन ए और क्यू, यानी इंड करने के बाद प्रोडक्ट क्या है आपका ए एंड क्यू। ए और क्यू दोनों रजिस्टर का कंबाइंड वैल्यू होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, तो यहाँ देखिए आपने जो एग्जांपल लिया था, इसी एग्जांपल में जब ये आपका जो है 0 0 हो गया, तो अब आगे कोई स्टेप नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इस शिफ्ट के बाद, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, यानी आपका जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो क्या होगा, ए एंड क्यू में, यानी ए में जो वैल्यू है और बी में क्यू में जो वैल्यू है। तो ए में देखिए क्या है, 0110, ये पहला क्या है यहाँ पे 0110, और क्यू में क्या है 10101, 10101। तो यानी ये आपका फाइनल मल्टीप्लिकेशन का जो है प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। इस एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने समझा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो आपका परफॉर्म होता है वो उसका एल्गोरिथम यहाँ पे अब आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये एल्गोरिथम है हार्डवेयर एल्गोरिथम, इसमें आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। यहाँ आपको एग्जाम में आएगा, लिखना होगा इसका एल्गोरिथम, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि रजिस्टर, आप पहले वहां से लिखेंगे रजिस्टर बी और रजिस्टर ए में क्या पुट किया जाता है, देन रजिस्टर ए एंड ई आर क्लियर्ड एंड द सीक्वेंस काउंटर इज सेट टू नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर द इनिशियलाइजेशन, यानी रजिस्टर ए और ई की वैल्यू आप इनिशियलाइज करने के बाद द लोअर ऑर्डर बिट ऑफ द मल्टीप्लायर मीन्स राइट मोस्ट बिट ऑफ द मल्टीप्लायर Qn इज टेस्टेड, यानी इसको टेस्ट किया जाएगा कि ये 1 है कि 0 है। इफ इट इज 1 द मल्टीप्लिकेंड इन B इज एडेड टू द प्रेजेंट पार्शियल प्रोडक्ट्स इन A। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ इट इज 0, यानी Qn वैल्यू अगर आपका 0 है, इफ इट इज 0 देन नथिंग नथिंग इज डन, यानी कुछ भी नहीं करना, अगले स्टेज पे पहुंच जाना है। और अगला स्टेज क्या है, द रजिस्टर EAQ, रजिस्टर EAQ is then shifted once to the right, is then shifted once to the right to form the new partial product, ठीक ना। द सीक्वेंस काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाई 1। इसके बाद क्या होगा, सीक्वेंस काउंटर में जो वैल्यू है उसमें भी एक माइनस एन डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एंड द न्यू वैल्यू इज चेक्ड, मीन्स
सीक्वेंस काउंटर में एक डिक्रीज करके फिर चेक किया जाएगा कि वो जीरो है। अगर वो जीरो है, ठीक है ना, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो देन प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी अभी तक का जो प्रोसेस है फिर से रिपीट होगा, एंड ए न्यू पार्शियल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एंड इफ इट इज जीरो, यानी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जीरो है, तो प्रोसेस आपका जो है स्टॉप हो जाएगा। लिखिए, लिखा द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन सीक्वेंस काउंटर इज जीरो।